नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में हमारे देश का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, इसने अभी हाल ही में कुछ नए परिवर्तन किए हैं। यानी यहाँ पे अभी तक क्या होता था, आप लोग जानते हैं इस चीज़ के लिए कि 2025 में आप लोगों के बिहार विधानसभा के चुनाव है हमारे देश के अंदर। तो ये जो बिहार विधानसभा है, यानी हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन है, ये अब जो है इसने विशेष गहन आप लोगों के एक पुनरीक्षण नाम का अभी हाल ही में एक नया प्रयोग किया है बिहार राज्य के अंदर। इसके अंतर्गत क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन जो है बिहार राज्य में ये देखेगा कि वास्तव में जो मतदाता हैं यानी जो वोटर्स हैं उनकी संख्या कितनी है। अभी तक ये होता था जो है कई लोगों के नाम जो है एक से अधिक विधानसभाओं में हैं, कई लोग ऐसे हैं जो उस राज्य को छोड़ के चले गए हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो उस विधानसभा को छोड़ के दूसरी विधानसभा में जा चुके हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी डेथ हो चुकी है यानी मर गए हैं जो है, और कई लोग ऐसे भी हैं जो आपके किसी अपन कह सकते हैं कि दो जगह जो है वोट डालते हैं। तो इस प्रकार से ये जो विभिन्न प्रकार का गड़बड़ हो जाता था, अभी तक अपन देखते थे इस चीज़ के लिए कि एक्चुअली हमारे लिए ये पता नहीं चल पाता था कि वास्तव में जो वोटर्स हैं उनकी एक्चुअली संख्या कितनी है। तो अभी जो बिहार राज्य है ना, इसने विशेष गहन पुनरीक्षण अभी हाल ही में एक कार्यक्रम शुरू किया है, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और बिहार राज्य के अंतर्गत जो है इसके लिए शुरू किया है। इसमें ये वाली चीज़ देखी गई है भारतीय जो निर्वाचन आयोग ने इसने कि अभी जो इसने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, कहाँ पे, बिहार के अंदर। इसमें देखा गया है कि बिहार में 18 लाख जो वोटर हैं वो मर चुके हैं जो है, इनमें 16 लाख वोटर ऐसे हैं जो दूसरी विधानसभाओं में जा चुके हैं, और 7 लाख वोटर ऐसे हैं जिनके एक नहीं बल्कि दो विधानसभाओं में जिनके नाम हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं जिसमें रिपीट हो रहे हैं, कुछ मर गए हैं, कुछ इधर से मूव कर गए हैं, इस प्रकार का जो आपके जो प्रॉब्लम्स है ना उनको सॉर्ट आउट करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो वास्तव में जो पात्र उम्मीदवार हैं, जो एक्चुअली वोटर्स हैं, सिर्फ वही लोग वोट दे पाएं, और जो अपात्र उम्मीदवार हैं, अपात्र जो वोटर हैं, वो जो है इलीगल वोटर के रूप में, या जो इलीगल वोटर्स हैं वो जो है चुनाव में शामिल ना हो पाएं। इस चीज़ का उद्देश्य है। तो हमारे देश का जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, आप लोगों के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने अभी हाल ही में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ शुरू किया है। अब इसके लिए ये पूरे भारत के में क्या करेगा, अप्लाई करेगा। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जाते जाते मैं आप लोगों के लिए ये भी बता दूं कि हमारे देश के अंदर इलेक्शन के लिए रेगुलेट करने के लिए सबसे बड़ी एजेंसी यही कही जाती है, जिसे बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन आप लोगों के जो हुआ था ये 25 जनवरी 1950 में हुआ था, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। इसकी बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। वर्तमान में हमारे देश के जो आपके जो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार, 26वें नंबर के हैं, और 2 आप लोगों के अन्य इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, एक तो विवेक जोशी हैं और दूसरे आप लोगों के सुखबीर सिंह संधू हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों के यहाँ सामने दी हुई हैं। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा था कि हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन है इसने अभी हाल ही में जो विशेष पुनर्गहन कार्यक्रम अभी हाल ही में स्टार्ट किया है बिहार राज्य के अंदर, जिसका उद्देश्य है एक्चुअल उम्मीदवार कोई भी वास्तव में छूट ना जाए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।